हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर 3 करने वाले हैं। हम लोग 2 लेक्चर कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो भी देख लीजिएगा, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले इसका लेक्चर 3, और हम लोग उसमें जो लेक्चर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं बहुत सारे चीज। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं आज एफ और आर में संबंध, यानी कि एफ बराबर r/2 सिद्ध करना है ना। ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। इस बार जो पूछा था दर्पण सूत्र पूछा था 2024 में, तो पक्का ये आशा रखते हैं कि 2025 में ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा एफ बराबर r/2। ये गारंटी है कि एफ बराबर r/2 2025 में पूछेगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको एकदम रट जाइएगा, मतलब हम समझा देंगे तो एकदम घोर के इसको पी जाइएगा, ठीक ना, कि कैसे कैसे हुआ ये एकदम सब रट जाइएगा। और अगर आपको बता देना चाहते हैं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें देखिए आपका बेनिफिट है, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आप वीडियो देख पाइएगा। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक ना। ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एसएसटी में कोई भी हो, इससे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे चलता है। और अगर आप सभी ये सभी का अगर पीडीएफ लेना है, ठीक ना, यानी कि सभी क्लास कब से कब तक होता है, ये सभी क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको स्पेशल चाहिए, तो इस नंबर पे आप इंक्वायरी कीजिए, ठीक ना। आपको एक ग्रुप बनाया हुआ, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा, जिसमें क्या हो, आपको सारा चीज़ का नोटिफिकेशन, पीडीएफ, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। कब टेस्ट होता है ये सभी का आपको नोटिफिकेशन जो वहीं पे मिलेगा, यानी वहीं पे बताया जाएगा। तो इसके लिए आपसे पे लिया जा रहा है, मतलब कुछ पैसा लिया जा रहा है, 499 रुपया, ठीक ना। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। ये इसमें आप ही लोग के बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 499 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो सोचिए, आप ऑफलाइन क्लास में 499 रुपया जो है 1 मंथ में दे देते होंगे, तो यहाँ पे तो आप दे ही सकते हैं। चलिए, या ये भी पूरे साल के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिद्ध करने वाले एफ बराबर r/2। तो आप लोग हो जाइए तैयार। वीडियो को शेयर नहीं किए तो फटाफट से कर दीजिए, ताकि और बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए हम लोग देखिए अवतल दर्पण में, देखिए यहाँ पे प्रूफ करेंगे एफ बराबर r/2। तो पहले तो हम लोग अवतल दर्पण फाड़ लेंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे बताएंगे ना, उसी तरह से आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। देखिए ये एक अवतल दर्पण पहले हम पार लेते हैं, ठीक ना। ये हो गया, थोड़ा सा इसको हम, चलिए इतना। अब इसको देखिए कलर कर लेते हैं। हम तो सोचे कि पार के आए, लेकिन हम सोचे फिर कि आप लोग को समझाते हुए पारेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए ये हो गया एक अवतल दर्पण। इससे देखिए इसके बीच बीच जो है एक मुख्य अक्ष पार देते हैं, ये हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे ध्रुव हो जाता है, और दर्पण हम मान लेते हैं एम एन जो है क्या है, अवतल दर्पण। यहाँ पे हम देखिए फोकस ले लेते हैं इसका, और यहाँ पे जो है यहाँ पे सी ले लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है ना, वही यहाँ पे भी होना चाहिए। जो दोनों का डिस्टेंस हो सेम रहना चाहिए। नहीं तो ये ना कि फोकस और ध्रुव के बीच इतना दूरी है तो इसका जो है इतना ही कम ले, नहीं, बराबर रहना चाहिए लगभग में। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप इसी तरह से कर लीजिएगा। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, एक किरण गुजारिएगा। क्या गुजारिएगा, एक किरण। इस तरह से एक किरण गुजारिएगा, जिसका हम नाम दे देते हैं ए और बी। ए बी जो है एक किरण है, अवतल दर्पण पर आकर एक किरण पड़ती है, जिसका नाम है ए बी। अब ये ए बी जो है कैसे गुजरेगी, यहाँ से देखिए फोकस से होके निकल जाएगी। देखिए हो गया, गड़बड़ा गया ना, ये गड़बड़ा गया, इसको फिर से पाड़ना पड़ेगा, है ना। टेढ़ा चला गया यहाँ से, देखिए यहाँ से आ रहा था, ठीक। ये देखिए ऐसे गुजरेगा, ठीक ना। ये फोकस से होके गुजरेगा, इस तरह से आप सीधे पारिएगा, ठीक ना। ये देखिए इधर जा रही है तो इधर इसको दर्शा देते हैं, ये फोकस से गुजरा। अब देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि अगर एक किरण कोई आया है, टकरा के जाता है, तो इसके बीच में क्या बनता है, अभिलंब बनता है ना, अभिलंब। तो उसी तरह से यहाँ पे ये देखिए इसका अभिलंब, देखिए ये हो जाएगा ये। अब आपको मालूम है कि ये कोण आई होता है, और ये क्या होता है, कोण आर। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, ये कोण आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा ना। अब इतना जो हम लोग किए हैं ना, इसको हम लोग जो है लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या किए। तो पहले तो हम एक दर्पण लिए है ना, तो यहाँ से लिखेंगे कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है ना। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, ठीक ना। जिस पर ए बी किरण, जिस पर ए बी किरण आपतित होकर, जिस पर ए बी किरण आपतित होकर परावर्तन के बाद, है ना। आपतित होकर मतलब आती है, आपतित किरण सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, जिस पर ए बी किरण आपतित होकर परावर्तन के बाद
परावर्तन के बाद देखिए कहाँ से गुजरती है, परावर्तन के बाद देखिए यहाँ फोकस से होकर गुजर रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है ना, एफ से होकर गुजरती है। इस तरह से आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे ये पी है ना, तो लिख लेंगे पी ध्रुव है, पी ध्रुव है। और क्या चीज है यहाँ पे, सी के बारे में नहीं बताया गया, तो लिख लेंगे पी ध्रुव है तथा सी वक्रता केंद्र, तथा सी वक्रता केंद्र। चलिए ये लिख दिए। ये लिखना जरूरी है कि क्या चीज है, सबको बताना, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है कोण आई और कोण आर, तो यहां से लिखेंगे अब परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से देखिए क्या बोलता है बाबू, परावर्तन के नियम से क्या बोलता है, कोण आई बराबर कोण आर, है ना। परावर्तन का नियम क्या बोलता है, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर, यानी कि आई कहने का मतलब आपतन कोण और आर कहने का मतलब परावर्तन कोण, है ना। तो यहाँ से देखिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सा धुंधला नजर में आ रहा है, कैमरा पोछते हैं थोड़ा, अब देखिए ठीक आ रहा है ना। चलिए यहाँ से देखिए लिख दिए, है ना, परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देख लीजिए आप लोग, ये कोण आई और कोण आर दोनों क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा, यानी कि जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर। अगर मान के चलिए कोण आई अगर 40 डिग्री एंगल बना रही है, तो कोण आर भी कितना बनाएगा, 40 डिग्री, यानी कि जितना कोण आई बनाएगा उतना ही कोण आर भी बनाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, कि ये देखिए आप लोग एकांतर कोण पढ़े हैं ना, एकांतर कोण आप लोग जानते होंगे। जैसे मान के चलिए ये देखिए कोई तिर्यक रेखा इसको काट रहा है, तो अगर ये मान के चलिए 40 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाता है, ये भी 40 हो जाता है, एकांतर कोण से बराबर होता है। अगर ये मान के चलिए कि यहाँ पे 50 डिग्री है, तो ये क्या होता है, 50 डिग्री हो जाता है, यानी कि इसको एकांतर कोण हम लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो यहीं से देखिए यहाँ पे ये कोण देखिए, ये अगर आई है तो ये भी तो आई हो सकता है बाबू, हाँ या नहीं, दिमाग लगाइएगा खुद। एकांतर कोण से आप लोग एकांतर कोण के बारे में पढ़े होंगे मैथ में, क्लास 9th मैथ में, त्रिभुज चैप्टर वाले में, कि एकांतर कोण क्या होता है, कि अगर ये वाला एंगल आई है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि ये एंगल आई है, ये एंगल आई हो गया, तो ये आई है और ये आर है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर था, तो यहाँ पे भी तो ये दोनों आपस में बराबर ही हो जाएगा ना। मान के चलिए अगर आई 40 डिग्री है, तो यहाँ पे आर भी कितना होगा, 40, और यही आई देखिए यहाँ पे भी हो गया, तो ये भी 40 हो जाएगा, यानी 40 डिग्री ये भी, 40 डिग्री ये भी। तो अगर एक त्रिभुज में, ठीक ना, एक त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाता है ना, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसके पहले देखिए लिखेंगे कि ए बी सी लिखेंगे। देखिए कोण ए बी सी, देखिए समझिएगा, ए बी सी यानी हम एंगल बी का बात कर रहे हैं, ये कोण आई वाला, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा, देखिए बी सी एफ, ये सी बराबर हो जाएगा ना, बी सी एफ जो है कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बी सी एफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एकांतर कोण से, यानी कि कोण आई क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से। यहाँ पे देखिए हो जाएगा एकांतर कोण, आप लिख लीजिएगा एकांतर कोण, दोनों के बराबर क्या में आ जाएगा, आई आ जाएगा। आप यहाँ भी आई लिख भी सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते, सिर्फ आप बराबर भी बता सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक ना। कैसे बराबर हम किए ये लिखना जरूरी है, आप समझिएगा अच्छे से। यहाँ पे टाइम दे रहे हैं क्योंकि एक बार समझ जाइए, उसके बाद कभी मत भुलाइएगा, ठीक ना। देखिए एकांतर कोण से बराबर हो गया, ए बी सी, कोण ए बी सी, ठीक ना, बराबर हो जाएगा किसके, कोण बी सी एफ। जिसको हमको चाहिए ना, जो हमको चाहिए उसको हम बीच में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे सी कोण चाहिए ना, तो इसको बीच में लिखे। यहाँ पे बी कोण चाहिए ना, ये वाला आई वाला बी कोण, तो उसको बीच में रखे, ठीक ना। यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद देखिए बहुत आसान है, चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग चलेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज से लिखेंगे ना। अब यहाँ पे लिखिएगा अब समद्विबाहु त्रिभुज देखिए कौन हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज देखिए यहाँ से ये वाला हो जाएगा ना। देखिए अब फिगर आप लोग पीछे जाके लिख लीजिएगा, बट यहाँ पे हम देखिए बता रहे हैं। ये देखिए एक त्रिभुज है ना, ये यहाँ पे एक त्रिभुज, तो उसको उसमें देखिए कौन कौन सा त्रिभुज है, बी सी एफ है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ में। अब बी सी एफ में देखिए क्या पता चल रहा है कि अगर दो कोण बराबर होता है, अगर कोई भी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है ना, तो उसके आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है। उसके आमने सामने की भुजा जो है क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके सामने की भुजा देखिए ये, और इसके सामने की भुजा ये, यानी कि ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि सी एफ बराबर हो जाएगा क्या, एफ बी। सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी। क्यों, क्योंकि इसके सामने आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, सॉरी कोण जो है बराबर। अगर आमने सामने जब दो कोण बराबर होता है ना, तो उसके आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है।
तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम CF बराबर में क्या हो जाएगा FB। तो यहाँ पे यही लिखे है अब समद्विबाहु त्रिभुज BCF में क्या हो जाएगा CF बराबर में हो जाएगा FB। ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। यह हम मान लेंगे इसको क्या समीकरण फर्स्ट। दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। अब इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रफ करते हैं, ठीक ना, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे फिर लिखेंगे हम। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये हो गया CF बराबर FB हो गया। अब देखिए क्या यहाँ पे हम करेंगे, एक चीज देखिएगा कि यदि देखिए ये जो B बिंदु आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, अगर ये B बिंदु यहाँ पे न रह के अगर मान के चलिए यहाँ पे रहता, P के बहुत करीब रहता, उतना दूर न रह के ये B बिंदु जो है P के बहुत करीब रहता, तो हम तो कह सकते थे कि जो FB है FP जो है, अगर मान चलिए यहाँ पे B रहता तो ये जो FP है वो FB के बराबर होता कि नहीं। अगर दोनों नजदीक, जैसे कहने का मतलब एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, तो का उस दोनों को अलग अलग बोलेंगे, बहुत बोलेंगे कि बहुत एगो लंबा है ना, नहीं दोनों तो आप लगभग में बराबर ही है, दोनों तो लगभग में बराबर ही है। वही देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि लिखेंगे यदि B बिंदु P के बहुत करीब हो, P के बहुत करीब हो, अगर बहुत करीब होगा तो ये जो FB है ना बाबू, ये FB है ना, वो बराबर हो जाएगा किसके FB के, FP है यहाँ पे ना, P है, FP बराबर हो जाएगा किसका FB के। ये इसको समीकरण हम सेकेंड बोलेंगे, समझे। अगर ये जो B बिंदु यहाँ पे है वहां पे न रह के अगर मान चलिए यहाँ पे रहता, तो ये जो FP जो आप देख रहे हैं उसके बराबर हो जाता कौन, ये FB हो जाता ना। चलिए ये हम मान ली समीकरण सेकंड। अब देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट में भी FB यहाँ पे है और इसके समीकरण सेकंड में भी FB है। तो जब कोई भी दो समीकरण का अगर एक भाग बराबर रहता है ना, तो दोनों भाग जो है बराबर हो जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे क्या देखिए CF हो जाएगा, यहाँ पे CF बराबर हो जाएगा FP हो जाएगा, समझे। ये दोनों जब अगर बराबर है ना, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। तो वही भी हम लिख दिए CF बराबर क्या आ जाएगा, CF यहाँ पे था और FP यहाँ पे था, तो ये दोनों हो गया बराबर। अब देखिए थोड़ा सा, अब लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, अब अपने से कुछ काम करेंगे, ठीक ना, हट के। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि देखिए यहाँ पे देखिए PC है ना बाबू, तो लिखेंगे PC बराबर, ठीक ना, PC बराबर, ये देखिए इसको लिखेंगे PF और प्लस ये लिखेंगे CF। यहाँ पे क्या लिखेंगे CF। यहाँ पे क्या चीज हम किए समझे, यहाँ से यहाँ के जो दूरी था क्या था PC है ना, तो PC बराबर में हम लिख दिया, इसको पहले लिखे और फिर इसको लिखे, तो दोनों को तो फिर जोड़ ही दिए ना, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि PC बराबर PF प्लस FC। अब देखिए ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए PC या PC रहने दीजिए, अब PF को भी ऐसे रहने देते हैं। अब PF देखिए यहाँ पे FP है, या तो PF उलट के भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, PF ही हम कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ पे PF ही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे PF आया तो PF ही हम कर देते हैं। देखिए PF ऐसे लिख दिए प्लस, अब देखिए CF बराबर कितना आया हुआ, हमको PF दिया हुआ, तो यहाँ से CF का मान रख देते हैं हम, PF हो गया। अब देखिए PC यहाँ पे है और बराबर में हो गया PF और PF कितना आ जाएगा, 2PF हो जाएगा ना, 2PF आपको दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2PF हो गया। अब देखिए बहुत आवाज आ रहा है, क्या चीज रुकी था, चलिए आवाज बंद हो गया है ना। अब देखिए यहाँ से देखिए PC बराबर 2PF हो गया। अब एक चीज देखिएगा आप लोग, यहाँ देखिए ये जो C है ना और ये क्या है P है, तो यानी कि ध्रुव से यह वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे इसको हम लोग R बोलते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ये F और P के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, हम यह बताए थे, है ना। तो यहाँ से देखिए PC बराबर कितना जाएगा, R आ जाएगा ना, तो PC की जगह पे हम R लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं इधर लिखते हैं, तो PC की जगह पे हम लिख दिए R बराबर 2 है तो 2 लिख दिए। और PF देखिए PF के बीच की दूरी कितना बोलते हैं F, तो यहाँ से हम लिख दिए F। अब देखिए इसको दो हम नीचे ला सकते हैं ना, तो F बराबर हो जाएगा यहाँ से R/2, F बराबर हो गया R/2। यही देखिए हमको प्रूफ करना था, टाइम तो लग गया, लगभग 12-13 मिनट लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा आपको। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुआ होगा तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। थक गए अभी, सीढ़ी पे चढ़े ना, थक गए। इसको याद रखिएगा किस तरह से हम किए हैं, बहुत
आसान मेथड था, आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा एक एक करके। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक, अब हमारा अगला टॉपिक है किरण की बनावट, ठीक ना, मतलब कौन सा किरण कैसे अगर आएगी तो कैसे गुजरेगा ये हमको जानना, ठीक ना। अगर ये जान जाएंगे ना तो प्रतिबिंब बनाने में हमको बहुत ही आसानी होगा, इसलिए पहले ये जानते हैं, उसके बाद प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देखिए चार हम लाए हैं, चारों को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिस तरह से हम लिखे हुए हैं ना उसी तरह से लिख लीजिएगा। देखिए क्या है, पहला कि यदि कोई किरण जो है मुख्य अक्ष से आती है, ठीक है, कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे जाएगी, तो फोकस से जाएगी, याद रखिएगा। देखिए ये फिगर देखिए, यदि कोई किरण देखिए ऐसे आ रही है ना, तो ये जब टकराएगा यहाँ से, तो टकराने के बाद ये फोकस से जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद कैसे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। जैसा कि देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ाएंगे इसके जस्ट बाद, तो वहां पे हम जब समांतर आएगा तो फोकस से गुजार देंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि फोकस से ही गुजरता है, ठीक ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए दूसरा, देखिए क्या कि फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक ना, फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जैसे देखिए ये फोकस है, अभी फोकस से देखिए किरण जा रहा है ना, अब दर्पण पे देखिए टकराया तो ये किधर जाएगा, तो ये देखिए समांतर हो जाएगा। ये कैसा चल जाएगा, समांतर हो जाएगा। जब फोकस से अगर किरण आएगा ना तो फिर टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये समांतर होके चला जाएगा। याद रखिएगा ये सभी चीज हम अभी जस्ट पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक ना, इसको रफ करेंगे ना तो वही चीज लिखेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन नहीं, तीसरा नियम देखिए कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मतलब अगर कोई किरण जो है ना क्या हो, ये वक्रता केंद्र से आ रही है, मतलब कि ऐसे आ रही हो, तो ऐसे आ रही है ना तो टकराएगा यहाँ पे, और टकराने के बाद फिर उसी पे चल जाएगा। यानी कि देखिए ये आ रहा है और ये देखिए जा रहा है, समझिए। अगर वक्रता केंद्र पे कोई किरण आ रहा है तो टकराने, दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पे चल जाएगा, जिस पथ से आ रहा था ना, जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते से पुनः चल जाएगा उसी पे, ठीक ना। अब अगला देखिए इसका चौथा, यदि कोई किरण ध्रुव, ठीक ना, ध्रुव पर आती है, ध्रुव मतलब समझ रहे ना, पी, ध्रुव पर आती है तो जितने कोण बना के आती है उतने कोण पर ही चली जाती है। यानी कि कोई मान के चलिए कि देखिए ऐसे आ रही है ध्रुव पर, तो अब देखिए ये जाएगी कैसे, जाएगी कैसे, ये तो पता करना है। टकराया तो ऐसे मतलब टकराया, जैसे मान चलिए ये देखिए आ गया है ना, यहाँ पे देखिए ये आ गया ऐसे ध्रुव, है ना, ये आ गया, तो अब ये ऐसे जाएगी कि ऐसे जाएगी कि ऐसे जाएगी कि ऐसे जाएगी, ये तो मालूम रहना चाहिए ना हमको। तो देखिए कैसे जाएगी, अगर कोई आ रहा है ना तो जितने कोण पे बना रहा है, मान चलिए ध्रुव से बना रहा है यहाँ पे 50 डिग्री का कोण, तो ये ध्रुव से 50 डिग्री का ही कोण बना के जाएगी इधर से। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि कोई किरण ध्रुव पर आती है तो जितने कोण बना के आती है उतने ही कोण पर ही वापस वो चली जाती है, मतलब कि सॉरी कोण पर ही चली जाती है, मतलब टकरा के लौट जाएगी उतने ही पे, समझिए। ये देखिए 4 नियम था इसका, चारों नियम याद रखिएगा। अब इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि दर्पण से यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग पढ़ते हैं। अवतल दर्पण से देखिए प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग 6 चित्र पढ़ेंगे थे ना, ठीक ना, 6 का हम लोग सही ढंग से करेंगे। और इससे जो है ना बाबू क्वेश्चंस जो है बिहार बोर्ड में बहुत सारा पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात की ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है और कौन सा पूछा जाता है वो भी हम बता देंगे, और वही बार बार एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, इससे अगर हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे ना तो उससे ऑब्जेक्टिव 4-5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आपका रखा हुआ है, और फिर हो सकता है कि 5 नंबर में भी दे देता है इससे क्वेश्चन। तो आप लोग चलिए समझिएगा अच्छे से इसको, जो हम लोग मिटार के उसको लिखते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसमें हम बताए थे कि 6 चित्र बनेगा, वो कहाँ कहाँ पे रखने से क्या बनेगा जो पहले आप समझिए, उसके बाद हम लोग फिगर पार के जो है बनाएंगे। देखिए एक अवतल दर्पण ये है, ठीक ना, ये देखिए उसका मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया क्या, वक्रता केंद्र। तो सबसे पहले जो हम लोग वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कहने का मतलब कि ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, तब हम देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, कैसा बन रहा है, सभी हम पता करेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है हम लोग प्रतिबिंब रखेंगे फोकस पे, कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे, फोकस पे रखेंगे प्रतिबिंब, तो देखेंगे इसका सॉरी फोकस पे रखेंगे वस्तु को, तो देखेंगे इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, ये सब देखेंगे। और उसके बाद देखिए रखेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे, तो इसका फिर प्रतिबिंब देखेंगे कि कैसा बन रहा है। उसके बाद रखेंगे हम लोग सी पर, सी कहने का मतलब वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो अब देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। उसके बाद देखिए हम रखेंगे
ये देखिए हो गया सी, और इधर कुछ नहीं है तो हो गया अनंत, यानी कि अनंत, इधर क्या हो गया अनंत, इधर कुछ नहीं है तो अनंत। अनंत और सी के बीच में रखेंगे तब देखेंगे कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा। और फिर अंतिम में पांचवा प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे अनंत पे रखेंगे। अनंत मतलब कहे कि मतलब कि कहाँ पे है ये मालूम नहीं चलेगा, मतलब ऐसे ही किरण को गुजार देंगे हम, ठीक ना, ऐसे ही किरण को हम गुजार देंगे, यानी कि अनंत पे रखेंगे ना, तब देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा। तो हम लोग इसमें 6 केस पढ़ने वाले। देखिए ये पहला केस है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और ये एक हो गया छठा, यानी कि 6 हम लोग प्रतिबिंब यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि 6 फिगर यहाँ पे पारेंगे। और 6 से आपको बता दिए हैं कि लगभग कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बीच बाबू, ध्रुव और फोकस के बीच। तो यानी कि यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, है ना, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, ठीक ना, जब वस्तु फोकस और, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तब कैसा प्रतिबिंब बनता है हम लोग जो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अवतल दर्पण पारेंगे, इस तरह का अवतल दर्पण पार लिए हैं, ठीक ना, अच्छा से पारिएगा। अब ये इसको देखिए कलर कर देते हैं इस तरह से, चलिए इसको देखिए रंग देंगे, ये रंग दिए। अब देखिए एक मुख्य अक्ष पारेंगे जो कि बहुत ऊपर चल गया है ना, बीच में नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसी तो दिक्कत हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हो गया ध्रुव, ये हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा फोकस, और यहाँ पे ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। याद रखिएगा कि ये दूरी और ये दूरी लगभग में बराबर लीजिएगा, बड़ा छोटा ज्यादा ले लीजिएगा तो हमारा सही से प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, ठीक ना। चलिए ये ले लिए। अब वस्तु को हम देखिए रखते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे रखे। तो अब हम बताए थे शुरू में ही प्रकाश के बारे में जब पढ़ाए थे, बताए थे कि जब अगर हम कोई भी वस्तु को रखते हैं ना तो उससे प्रकाश जो है चारों तरफ से निकलता है ना, जैसे हमसे जो प्रकाश चारों तरफ से निकल रहा, तब ना अगर आप मेरे पीछे खड़े हैं तो हमको भी देख लीजिएगा, ठीक ना। ये ऐसा थोड़ा ना कि हम सामने ऐसे करके आपके सामने खड़ा होंगे तभी आप देख पाइएगा, ऐसा तो नहीं है। हम अगर ऐसे भी खड़ा है और आप हमारे पीछे तो हमको देख लीजिएगा, यानी कि प्रकाश जो हमसे चारों तरफ से निकल रहा है तभी तो आपकी आंखों तक पहुंच रहा हो, आपकी आंखों तक पहुंचता तब आप हमको जो है देख पाते हैं ना। तो इसी तरह से देखिए यहाँ से प्रकाश जो है चारों तरफ से निकल रहा है, तो हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए ज्यादा नहीं 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो हम 2 किरण किस तरह से लेते हैं यही पढ़ना है, बस यही तो समझना कि 2 किरण कैसे लेना है, ठीक ना। चलिए तो देखिए एक किरण जो हम ऐसे सीधे लिए, तो हम बताए थे कि देखिए ये मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के समांतर जब अगर कोई किरण जाती है तो कहाँ से गुजरती है, वो गुजरती है फोकस से होकर गुजरती है। देखिए ये हो गया फोकस से गुजरे, ठीक ना। अब एक किरण और लेना है, जो कि हम कैसे लेते हैं, जो कि हम ऐसे एक लेते हैं। तो ये देखिए इधर से जा रही है, टकरा के जो है ना ये कहाँ पे आ जाएगी, अच्छे से इसको करते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये देखिए एक ऐसे लिए, ठीक ना, और ये जो टकरा के ये जो है ना यहाँ से गुजरेगी, कहाँ से, यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। ये देखिए सही से फिगर यहाँ पे पराया नहीं है, बट इसको देखिए हम सही से कर देते हैं, ठीक ना। ये देखिए ऐसे करके जाएगी, ये ऐसे करके, ठीक ना, ये ऐसे करके जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, इसको सही से कर देते हैं, यही तो होता है पारने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बाबू, ठीक ना। चलिए देखिए तो यहाँ पे आप लोग समझे कि हम कैसे किए, ठीक ना। यहाँ से 2 किरण हम गुजारे, पहला देखिए किरण कैसे गुजारे, पहला किरण देखिए ये लिए हैं, तो ये देखिए टकरा के फोकस से होकर गुजरा। दूसरा किरण लिए यहीं से, देखिए हम डायरेक्ट दर्पण पे भेजे तो वो गया और टकरा के जो है उसे सीधे चला, यानी कि ये वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही। तो आप इसको देख रहे हैं कि ये वाला इधर भागते जा रहा है और ये वाला जो है इधर भागते जा रहा है, ये इधर। तो ये दोनों कभी भी आपस में मिलने वाली नहीं है। इसको हम पीछे मिलाते जाएंगे तो धीरे धीरे इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बीच के जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। ऐसे देखिए होता है, अभी देखिए ऐसे धीरे धीरे ऐसे फैलते चल जाएगा। तो इधर तो कभी कट करने वाला नहीं है, नहीं कट करेगा। तब हम इसको क्या करेंगे ना, इसको हम देखेंगे इसके पीछे मिला के, दर्पण के पीछे मिला के देखेंगे कि कहाँ पे मिल रहा है ना। हमको मिलाना कोई भी हालत में मिलाना है, इसलिए आगे नहीं मिल रहा है तो चल बेटा थोड़ा पीछे मिलाते हैं, है ना। तो इसको पीछे मिला के देखेंगे, देखिए इसको देखिए इस तरह से, देखिए पीछे डॉट डॉट में मिला के देखते हैं कि दोनों कहाँ पे मिलता है। तो देखिए दोनों कहाँ पे मिला बाबू, यहाँ पे मिला, है ना। तो जहाँ पे दोनों कट कर रहा वही जो है उसका प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी कि अगर मान चलिए वस्तु ए और बी, वस्तु का हम नाम देते हैं ए बी, तो इसका प्रतिबिंब जो हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा। इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। आपको समझ में आया,
कैसे किए, इसको आगे देखिए नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसको हम पीछे मिला के देखें कहाँ पे मिल रहा है, तो दर्पण के पीछे जो है यहाँ पे मिल रहा है, तो वहां से एक लकीर खींच देंगे तो हमारा प्रतिबिंब पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। तो उसको देखिए, इसको ए और बी नाम दिया ना, तो इसका ए डैश बी डैश नाम देंगे, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग इसका प्रकृति जानते हैं। प्रकृति कहने का मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा कैसा बना है, ठीक ना। तो पहला तो देखिए कि डॉट डॉट में गया है ना, रियल में नहीं कटा। हम लोग प्रतिबिंब में देखे थे दो प्रकार के प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। तो हम लोग काल्पनिक में देखे थे कि डॉट 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 में जाता है। अगर आप पिछला वीडियो देखे ना मेरा, तो अब अच्छे से समझ में आएगा इसमें भी। तो हम लोग देखे थे डॉट डॉट में, तो जब भी डॉट डॉट में जाता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बाबू। तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट में जा रहा है तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब बना। दूसरा में देखिए है, दूसरा में कैसा बना, देखिए वस्तु जो है ऊपर की ओर है और इसका प्रतिबिंब भी जो है ऊपर ही बना है, यानी कि सीधा बना है। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना। प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा। तीसरा देखिए है, तीसरा एक चीज देखिए कि वस्तु देखिए बाबू इतना छोटा है ना, और इसका प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बना, यानी कि प्रतिबिंब इसका बड़ा है। तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब से बड़ा है। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसी तरह से लिखा जाता है। ये देखिए क्या 5 नंबर में पूछ दिया जाता है, हो सकता है 5 नंबर में दे दे क्वेश्चन कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो इसके लिए किरण आरेख खींचे। तो इसके लिए किरण आरेख खींचे, तो किरण आरेख इस तरह से देखिए खिंचाएगा और इसका प्रकृति भी इस तरह से आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आप ये याद रखिएगा बात, दर्पण के पीछे, ठीक ना, दर्पण के पीछे। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि वस्तु को कहाँ, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे कि उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बने। तो देखिए याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए बन रहा है, कहाँ पे रखने से बन रहा है, कहाँ पे रखने से बन रहा है, तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच रखने से बन रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये बात को याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं, यहाँ पे फिगर हम पाड़ देंगे। अगला देखिए कहाँ पे रखेंगे, तो अगला देखिए रखेंगे फोकस पे। अगला कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे। हम यहाँ पे फिगर पाड़ देंगे क्योंकि पाड़ने में बहुत समय लगता है, ठीक ना। अब इसका देखिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला में देखिए दूसरा में कहाँ पे रखेंगे वस्तु, जब वस्तु फोकस पे हो यानी एफ पर हो, हम तो देखिए बता दिए थे। अब यहाँ पे इसका अवतल दर्पण जो है पार लिए, क्योंकि पारने में समय लगता है। चलिए अब वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस पे रखना है। कहाँ पे रखना है, फोकस पे, यानी कि फोकस यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे वस्तु को हम रखेंगे। देखिए इस तरह से हम वस्तु को रख लिए, ठीक ना, इस तरह से हम वस्तु को रख लिए। तो एक किरण कैसे गुजरेगा, एक किरण ऐसे गुजरेगा समांतर। तो ये कहाँ से गुजरेगा, जब भी मुख्य, देखिए अच्छा से हुआ नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ठीक ना। यानी कि जब भी वस्तु जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो कहाँ से गुजरता है, फोकस से। तो ये देखिए हो गया फोकस से ये गुजर गया, ठीक ना। अब दूसरा किरण जो है हम कैसे लेंगे, दूसरा किरण देखिए इसको डायरेक्ट जो है हम ध्रुव पे लेके जाते हैं, यानी एक किरण जो है हम ध्रुव पर ऐसे लेके जाते हैं। तो हम बताए थे कि जब ध्रुव पे जो एंगल बना के जा रहा है उसी एंगल से क्या होता है, ये जाता है, यानी कि ये देखिए इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं। ये देखिए जो एंगल बना के आ रहा है, देखिए इसके और इसके ये दोनों के बीच इतना एंगल बन रहा है, तो ये भी देखिए यहाँ पे भी उतना ही है। तो इस तरह से चलाएगा, तो आप लोग इसको पार लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि देखिए दो किरण को आवश्यकता हुआ हमसे, दो किरण कहाँ कहाँ से लेके गए, एक देखिए सीधे लेके गए, मुख्य अक्ष के समांतर लेके गए, तो ये देखिए फोकस से गुजरा। दूसरा किरण जो है हम ध्रुव पे लेके गए, ध्रुव से टकराया तो ये इधर आ गया। तो अब एक चीज आपको लग रहा होगा, देखिए ये देखिए इधर आ गया। अब एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये तो देखिए बराबर में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, बराबर में। कहने का मतलब कि देखिए इसको हम इधर बढ़ाएंगे, है ना, और इसको भी इधर बढ़ाएंगे, तो ये दोनों ऐसे ही चलते जाएगा बाबू, कभी भी कट नहीं करेगा, मतलब कट नहीं करेगा। देखिए उधर चलते जाएगा, है ना, उधर कहाँ होगा, चलते जाएगा। अब इसको पीछे मिलाएंगे, मान के चलिए कि पीछे मिलाएंगे, ठीक ना। तो पीछे मिलाएंगे तो देखिए पीछे भी इसी तरह से चलते जाएगा, पीछे भी इसी तरह से चलते जाएगा, बराबर में ही चलते जाएगा, पीछे भी कट नहीं करेगा। तो देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, पहले इसका प्रकृति में हम लोग लिख लेते हैं। प्रकृति में पहले हम लोग इसका देखिए लिखते हैं क्या, देखिए प्रकृति, ये देखिए दोनों समांतर जा रहा, बराबर में नहीं जाता। तो फिजिक्स का कहना है, फिजिक्स में देखिए कहना है कि अगर कोई दो किरण समांतर जा रही है, ठीक ना, तो वो अनंत पे जाके कट करेगी। कहाँ पे कट करेगी, अनंत पे, कहीं ना कहीं वो जाके कट करेगी, लेकिन कहाँ पे करेगी, अनंत पे करेगी। अगर कोई किरण, दो किरण अगर समांतर जा रही है ना, तो वो कहाँ पे कट करती है, अनंत पे कट करती है। आप ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा कि फिजिक्स का कहना है कि यदि कोई दो किरण
समांतर जा रही है तो वो अनंत पे जाके कट करता है, ठीक ना। तो अनंत पे जाके ही कट करेगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलते जाएगा, कहीं ना कहीं जाके कट करेगा, लेकिन कहाँ करेगा, अनंत पे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा अनंत, तो देखिए इसके पीछे तो नहीं कट करेगा, ये तो आगे ही कट करेगा, और रियल में कहीं पे कटेगा, अनंत पे ही कटे लेकिन रियल में कहीं पे कटेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, क्योंकि जब रियल में कट करता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। दूसरा में देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखिए वस्तु है ऊपर, इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा, अनंत पे ही बनेगा, तो लेकिन नीचे ही ना बनेगा, तो इसका हम लिख सकते हैं उल्टा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। तीसरा में देखिए बाबू, प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब जो है कितना बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब जो है कितना बड़ा बनेगा, तो देखिए वस्तु है इतना बड़ा, वस्तु कितना बड़ा, इतना बड़ा, तो इसका प्रतिबिंब जो है ना अनंत पे बन रहा है ना, तो बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पे जब भी कोई वस्तु प्रतिबिंब बनता है ना तो बहुत बड़ा बनता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि वस्तु है इतना छोटा, लेकिन इसका प्रतिबिंब जो अनंत पे बनेगा ना तो बहुत बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ से लिखिएगा वस्तु से, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब इसका बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक ना। और चौथा में है कि वस्तु प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। समझ गए ना, ये देखिए था इसका जवाब। अब हो सकता है पूछ दे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे कि प्रतिबिंब उसका अनंत पे बने, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो फोकस पे, फोकस पे जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग इसका अगला चलते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला हम लोग रखेंगे यहाँ पे, देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे वस्तु को, है ना। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए हम लोग कहाँ पे रखेंगे, वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो वस्तु को हम लोग रखेंगे एफ और सी के बीच। तो देखिए ये हो गया एफ और ये हो गया सी, तो इसके बीच में देखिए हम वस्तु को रखते हैं। देखिए इस तरह से हम वस्तु को रखें तो दो किरण प्रतिबिंब के लिए हमको कितने किरण चाहिए, दो किरण चाहिए। तो देखिए पहला हम किरण ले लेते हैं इस तरह से। तो हम बताएं कि जब भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से गुजरती है, ये गुजरेगी फोकस से, ये इस तरह से, देखिए ये इस तरह से गुजरी। अब दूसरा किरण जो है ना हम फोकस से गुजारते हैं, दूसरा किरण क्या गुजारते हैं, फोकस से। तो हम तो देखिए बताए थे ना, हम चीख चीख कर बोल रहे थे, जो यहाँ पे बोर्ड पे लिख के लाए थे, हम बताए थे, चीख चीख के बोल रहे थे कि आगे यू जाएगा, हम बोले थे ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि किरण बीच में कहीं पे मार रहा है ना लाइट ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा हट गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए देखिए हम बताए थे कि यदि कोई किरण फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है तो फिर कैसे उछल जाती है बाबू, समांतर उछल जाती है। कैसे चल जाती है, समांतर, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब देखिए ये कट दोनों कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो कट कर रहा था, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे। तो इसका देखिए हम नाम देते हैं, ये मान चलिए वस्तु ए बी है, तो प्रतिबिंब उल्टा ना बन रहा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा, उल्टा बन रहा। तो ये हो जाएगा बी डैश और ए डैश, बी डैश और ए डैश। देखिए उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए इसको भी उलट देंगे, बी डैश ए डैश कर देंगे, ठीक ना, बी डैश ए डैश कर देंगे। अब इसका देखिए प्रकृति देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या कैसा बन रहा है। तो देखिए कट कर रहा है, रियल में कट कर रहा है, हम लोग को तो डॉट डॉट में करना नहीं पड़ रहा है, रियल में कट कर रहा है, तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा कैसा बन रहा है बाबू, देखिए वस्तु ऊपर है और इसका प्रतिबिंब नीचे में बन रहा है, यानी कि उल्टा बन रहा है, तो लिखेंगे उल्टा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। तीसरा में देखिए लिखेंगे, तीसरा में देखिए, अच्छा वस्तु देखिए इतना बड़ा है ना, वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब इससे भी बड़ा बन रहा है। देखिए वस्तु छोटा थोड़ा है और प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से हो जाएगा बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए इसका चौथा में देखिए क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब देखिए ये वक्रता के अंदर, इधर क्या चीज होता है, अनंत। हम देखिए बताए थे ना कि ये साइड क्या होता है, अनंत। तो यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र हो गया और ये हो गया अनंत, तो प्रतिबिंब इसका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, तो लिखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा था। ये देखिए आपको समझ में आ गया। अब इसका देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखिए इसके बीच में तो रख लिया, अब वस्तु को जो है हम सी पे रखेंगे, कहने का मतलब कि वक्रता केंद्र पे रखेंगे, तो देखेंगे इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। अब देखिए वस्तु को हम लोग सी पे रखे हैं, ठीक ना। अब सी पे रखेंगे तो देखिए किस तरह से बनेगा, देखिए यहाँ पे हम सी पे रखते, देखिए यहाँ पे वस्तु रखा गया, तो हम दो किरण गुजारेंगे जो कि पहला मुख्य अक्ष के समांतर देखिए इस तरह से जाएगा, तो ये कैसे निकल जाएगा, ये फोकस से होकर निकल जाएगा, क्योंकि हम तो ये बता चुके हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो फोकस से गुजरती है।
और दूसरा किरण जो है ना, दूसरा किरण देखिए अब किस तरह से लेते हैं, दूसरा किरण हम फोकस से लेते हैं, ये एफ इधर हम लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ से देखिए दूसरा किरण हम फोकस से लेंगे तो ये देखिए यहाँ से फोकस से जाएगा, ये देखिए जा रहा है, टकरा के कहाँ पे आ जाएगा बाबू, टकरा के देखिए ये देखिए आएगा यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ पे आया, इसको हटा देते यहाँ से, देखिए ये आया, तो यहाँ पे देखिए टकराया, तो ये देखिए इसको भी सी साइड कर देते हैं। अब देखिए ये दोनों देखिए कहाँ लगभग में बराबर है ना, लगभग में क्या है, बराबर। यहाँ पे देखिए स्केल के सहायता से हम नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, बट देखिए आप लोग यहाँ पे समझिए कि लगभग में क्या हुआ, इसी के सामने कट रहा है, इसी के सामने कट रहा है, यानी कि यहाँ से 2 किरण गुजारे, एक गुजारे दर्पण से टकरा के फोकस से वो लौट गया, और दूसरा फोकस से गुजारे तो समांतर आ गया, तो ये देखिए दोनों क्या हो रहा है, एक ही जगह कट रहा है, यानी कि सी पे ही प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि अगर इसका ए और बी है अगर वस्तु, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए डैश और बी डैश हो जाएगा इसका प्रतिबिंब, ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब हो जाएगा। अब इसका देखिए हम लोग प्रकृति में देखते हैं क्या क्या चीज हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो देखिए रियल में कट कर रहा है ना, रियल में कट करके देखिए ये इधर जा रहा है, तो रियल में कट रहा है, तो ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, ये हो जाएगा कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। दूसरा देखिए ये ऊपर की ओर वस्तु है, इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, यानी कि कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो लिख देंगे उल्टा बन रहा है। और तीसरा में देखिए क्या हो जाएगा, तीसरा में देखिए कहाँ पे, तो वस्तु प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे बन रहा है, सी पे ही बन रहा है, देखिए सी है ना, वहीं पे प्रतिबिंब भी बन रहा है, तो लिखेंगे सी पर, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, सी पर। और चौथा में देखिए हो जाएगा कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है बाबू, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जितना बड़ा वस्तु है यहाँ पे, देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा भी इसका है प्रतिबिंब है, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार जो है दोनों बराबर ही लग रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे आकार बराबर है, आकार आकार यानी कि लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार बराबर है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बराबर है ना किसके, तो वस्तु के। आप समझ जाइएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा हिंट के रूप में यहाँ पे लिखा जाता है, बाकी सब जो है आप अपने से समझ सकते थे। यहाँ तक आप लोग हम लोग जो है समझ गए थे, यहाँ पे हम लोग 4 गो पढ़ लिए है ना, 4 किरण आरेख हम लोग खींच चुके हैं, इसमें 2 गो और है, तो यहाँ पे तो हम भूला के मिटार दिए गलती से चल गया वहाँ पे। तो देखिए हम लोग तो देखे थे यहाँ पे कि पहले देखिए यहाँ पे हो गया ध्रुव हो गया, यहाँ पे हो गया फोकस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया वक्रता केंद्र। तो पहले हम लोग यहाँ पे रखे थे, उसके बाद फोकस पे रखे, उसके बाद फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, उसके बाद हम लोग सी पे रख दिए। अब कहाँ पे रखेंगे, सी और अनंत के बीच, इधर देखिए क्या है अनंत है, तो सी और अनंत के बीच रखेंगे ना, तब देखते हैं कि सी और अनंत के बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब हम लोग 5वां केस देखते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। वक्रता केंद्र कहने का मतलब सी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, जो हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें एक वस्तु ले लिए जिसका नाम हम ए और बी देते हैं ना, ये देखिए हो गया वक्रता केंद्र और इधर कुछ नहीं है तो अनंत हो गया है ना। तो अब यहाँ से देखिए 2 किरण हम गुजारेंगे तभी ना हमको प्रतिबिंब मिलेगा। तो एक किरण देखिए इस तरह से हम मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे तो ये जाएगा देखिए फोकस से होके चला जाएगा इस तरह से है ना। देखिए लाइन यहाँ पे टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, और इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए ये आप लोग जो है प्रकाल के माध्यम से पारिएगा ताकि सही से हो, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए एक किरण गुजार दिए इस तरह से। अब दूसरा किरण जो है फोकस से हम गुजारेंगे, देखिए फोकस से गुजारेंगे तो देखिए ये इस तरह से देखिए गया। अब यहाँ से जानते हैं कि जब अगर कोई किरण फोकस से गुजरती है तो वो समांतर बाद में हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे समांतर हो जाएगी। तो कट कहाँ पे किया, देखिए यहाँ पे कट किया है ना। तो जहाँ पे एक दूसरे जो दोनों जो किरण है जहाँ पे जो कट करता है वहीं पे उसका जो है प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए इसका नाम भी दे देंगे, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो इसका कर देंगे हम लोग, इसको कर देंगे ए डैश और ये हो जाएगा क्या बी डैश, इस तरह से नाम दे देंगे। अब देखिए कैसा प्रतिबिंब बन रहा है इसका, देखिए प्रकृति हम लोग देखते हैं कि प्रकृति में क्या क्या चीज हो रहा है जो देखते हैं। तो पहला तो देखिए प्रतिबिंब देखिए रियल में कट रहा है, डॉट डॉट में नहीं गया, तो रियल में कट रहा है। तो ये हो जाएगा देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा वास्तविक। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए पहला हो गया। अब दूसरा देखिए क्या चीज है, दूसरा देखिए प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है कि नहीं। देखिए वस्तु ऊपर है, इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसका मतलब है कि उल्टा बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है। इसके तीसरा में देखिए अच्छा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब बन रहा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है ना। तो लिखेंगे एफ और सी के बीच या मध्य, सी के बीच, ठीक ना। और उसके बाद देखिए चौथा देखेंगे कि इसके बाद देखिए चौथा देखिए ये तो कहाँ पे बन रहा है जो हम लिख दिए। अब उसके बाद देखिए पहला में हो गया वास्तविक, दूसरा हो गया उल्टा और तीसरा हो गया एफ और सी के बीच। और चौथा में लिखेंगे कि बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। तो देखिए वस्तु का आकार देखिए बड़ा है और इसका प्रतिबिंब देखिए छोटा बन रहा है, थोड़ा सा छोटा लेकिन है तो छोटा। तो लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है तो वस्तु से छोटा बन रहा है।
तो ये देखिए चारों केस याद रखिएगा। यहाँ से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वस्तु को अवतल दर्पण पे कहाँ रखे, ठीक ना, ताकि उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बने, वस्तु से छोटा उल्टा बने। तो कहाँ पे रखेंगे, तो ये रखेंगे हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे, तब इस तरह से उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, छोटा बनता है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है कि पूछ भी दे। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछेगा भी तो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच किरण आरेख को दर्शाए। अगर किरण आरेख को दर्शाए इस तरह से बोल दिया जाता है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा और इसका प्रकृति भी लिखना पड़ेगा, तभी जो है आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ऐसे 5 नंबर में तो ये नहीं पूछा जाता है, बट 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट केस देखते हैं, जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो। ये तो कहाँ था, अभी रखे जो थे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच था, लेकिन जब वस्तु अनंत पे हो तब कैसा केस बनता है वो देखते हैं हम लोग। अब लास्ट केस हम लोग देखते हैं, छठा केस है क्या, कि जब वस्तु अनंत पे हो, है ना, जब वस्तु देखिए अनंत पे हो, तो देखिए इसके लिए हमको चाहिए 2 किरण, यानी अनंत से 2 किरण आना चाहिए, तभी हम उसका प्रतिबिंब बता सकते हैं कि कहाँ पे बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हम एक किरण जो है इस तरह से अनंत पे लेते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर में। तो ये कैसे गुजरेगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो आपको मालूम है कि ये फोकस से होकर गुजरती है इस तरह से, ठीक ना। और दूसरा किरण जो है ये भी देखिए ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर ही, बट नीचे से, क्योंकि ये आ रहा है कहाँ से, आ रहा है अनंत से, इसलिए मुख्य अक्ष के समांतर लिए। तो ये भी जब मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है तो ये कैसे गुजरता है, ये गुजरता है फोकस से। तो देखिए दोनों कहाँ पे कट कर रहा है बाबू, तो फोकस पे ही कट रहा है। तो देखिए ये देखिए 2 किरण एक लिए, एक ऊपर से लिए तो ये भी फोकस पे गया, इधर से नीचे से लिए ये भी फोकस पे गया। तो इसका अब हम लोग देखिए प्रकृति देख लेते हैं कि क्या क्या चीज होगा। देखिए प्रकृति में सब कुछ मालूम चल जाएगा यहाँ से हमको कि क्या क्या हो रहा है। आप लोग जवाब दीजिए पहले। अच्छा ये वास्तविक है कि काल्पनिक है, जो आप बताइए। तो इसका प्रतिबिंब देखिए पहले बन कहाँ पे रहा, तो बन रहा है देखिए फोकस पे, है ना। और रियल में कट रहा है तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, क्योंकि रियल में कट रहा है इसलिए हो जाएगा वास्तविक। उसके बाद देखिए दूसरा बताइए, तो दूसरा बताइए कि वस्तु जो है उल्टा है, सॉरी उसका प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है, ये आप बता सकते हैं। यहाँ पे जो वस्तु जो आ रहा था अनंत से किरण जो आया है, ठीक ना, तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पे। अब फोकस पे बना है तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है या सीधा बन रहा है ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये मुख्य अक्ष पे ही बना है, फोकस पे ही बना है, इसलिए हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे उल्टा तथा सीधा, उल्टा तथा सीधा बता नहीं सकते, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं ना, आप देख के तो खुद समझ सकते हैं कि ये तो बीचों बीच बन रहा है, ना ऊपर बन रहा है ना नीचे बन रहा है। ऊपर अगर बनता तब हम बोल देते क्या कि सीधा है, लेकिन नीचे बन रहा तो फिर, और नीचे भी ना बन रहा तो हम बता भी नहीं सकते, ठीक ना। इसलिए ये इसका हो जाएगा कि उल्टा तथा सीधा बता नहीं सकते। इसके बाद देखिए हो जाएगा तीसरा में देखिए, अच्छा देखिए वस्तु से किरण जो आ रहा है अनंत से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अनंत से। और अनंत में कोई चीज बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है, यानी इसका वस्तु जो है बहुत बड़ा है, और इसका देखिए प्रतिबिंब कितना छोटा बन रहा है, एक बिंदु मात्र बन रहा है, यानी एक जगह कट कर रहा है ना, एक जगह कट कर रहा है। तो बताइए प्रतिबिंब तो बहुत छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बहुत छोटा। तो इसका लिख सकते हैं कि वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो डायरेक्ट में लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा, है ना। अब देखिए अगला चौथा में हम लोग क्या लिखेंगे, अब चौथा में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो फोकस पे, तो लिखेंगे एफ पर। ये था देखिए, आप लोग समझ गए होंगे, ये अवतल दर्पण से हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण कर चुके हैं, और इसमें 6 केस होता है, 6 केस बता लिए। अब हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं। तो उत्तल दर्पण से एक केस बनता है जो कि एग्जाम में उसी से पूछा जाता है, और बार बार उसी से प्रश्न पूछता ही है, यानी कि बिहार बोर्ड में उससे क्वेश्चन 1-2 रहता ही है, ठीक ना। और इससे भी याद रखिएगा, इससे देखिए कौन सा पूछता है, जो फर्स्ट केस बताए थे कि ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है ना, काल्पनिक बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, जो कि हमें इधर हमारा जो प्रतिबिंब मिला था ना वो वाला। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सभी क्वेश्चंस कैसे बनता है और कैसे पूछा जाता है, जो ठीक ना। तो हम जो बोलते हैं ना, जो बोर्ड पे हम नहीं लिखते हैं बात को, और जो बोल देते हैं, तो क्वेश्चंस को आप वीडियो को रोक कर और मेरा बात सुन के आप नीचे में लिखते जाइए, ताकि उस तरह से आपको याद भी रहेगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं, जो कि एक केस होता है उसमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा। और उत्तल दर्पण कैसा होता है पहले आप ये सोचिएगा। देखिए इस तरह से देखिए होता है ना उत्तल दर्पण, इस तरह से
है ना, जो कि बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, उसी को ना उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए इसको देखिए हम कलई कर देते हैं, मतलब कि रंग देते हैं, नहीं तो फिर वो लेंस बन जाएगा, इधर से उधर प्रकाश चल जाएगा। अब इसके बीचों बीच देखिए मुख खींच पाएंगे इस तरह से, यहाँ पे हो जाएगा पी, और इसके अंदर में होता है फोकस। ये सभी हम चीजें जो है बता चुके थे आपको, ठीक ना, आपको जो है शुरू में ही बता चुके थे कि कहाँ पे क्या चीज होता है। अब चलिए आप देखिए वस्तु को हम रखेंगे, देखिए यहाँ पे ध्रुव हो गया ना, और इधर अनंत हो गया, तो ध्रुव और अनंत के बीच यहाँ पे देखिए वस्तु को हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इससे हमको प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितने किरण की आवश्यकता होती है? 2 किरण की आवश्यता होती है। तो हम 2 किरण लेंगे, जो कि कैसे कैसे लेंगे यही तो सीखना है कि कैसे कैसे किरण जाएगा। देखिए एक किरण देखिए ऐसे सीधे गया, ठीक है, सीधे गया तो देखिए ये जो है ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि आप समझिएगा, देखिए ये देखिए है परावर्तक सतह, यहाँ से देखिए किरण आती है, यानी कि आपतित किरण आती है तो टकरा के तो लौट जाती है, बीच में अभिलंब बनता है ना, तो उसी तरह से देखिए आया और टकरा के उधर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, उधर टकरा के लौट जाएगा, ठीक ना। अब दूसरा किरण जो है ना इस तरह से देखिए लेते हैं, ये देखिए सीधे गया, ठीक ना, यहाँ पे सीधे गया और ये क्या होगा, इसी पे देखिए लौट जाएगा, टकरा के कहाँ पे लौट जाएगा, वहीं पे जो है सीधे से टकरा के लौट जाएगा, ठीक ना। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं ना कि कौन सा, देखिए ये देखिए जाएगा इधर बाबू, ये चलते जाएगा इधर और ये चलते जाएगा ऊपर में, ऊपर में, तो ये दोनों क्या कभी भी रियल में कटने वाला है? प्रतिबिंब कब बनेगा हमारा? जब दोनों किरण आपस में कट करे। लेकिन यहाँ पे तो कट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए एक जो है इधर जा रहा है और एक जो है उधर जा रहा है, तो कट ही नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे मिला के देखेंगे कि कहाँ पे कट कर रहा है। तो देखिए ये वाला देखिए, इसको जब पीछे मिलाएंगे तो ये देखिए कहाँ जाएगा, फोकस पे, ठीक ना, ये कहाँ जाएगा, फोकस पे। तो इसको आगे पीछे थोड़ा कर लेते हैं, ठीक ना। आप लोग सही से इसको स्केल लेके पाइएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि सही से कट नहीं कर पाएगा, जहाँ पे कट करना चाहिए वहां पे कट ही नहीं करेगा। इसलिए स्केल, 1 मिनट रुक जाइए इसको, चलिए इसको स्केल से आप लोग मिला कीजिएगा तब सही से हो जाएगा। देखिए ये कहाँ से देखिए गुजरेगा, ये देखिए फोकस से गुजरेगा इस तरह से, ठीक ना। इसको जब पीछे मिलाएंगे तो फोकस से गुजरेगा। और दूसरा ये जो किरण है, जब इसको देखिए हम लेंगे ना तो ये देखिए इस तरह से देखिए जाएगा, इस तरह से जाएगा ना, तो ये देखिए हो जा रहा है उधर, एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो जहां पे एक दूसरे को कट कर रहा है वही उसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये ए और बी अगर वस्तु है तो इसका ए डैश और बी डैश जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो इसको पीछे मिला के देखें तो कहाँ पे कट कर रहा है, ए डैश बी डैश पे कट कर रहा है, ठीक ना। तो इसका आप देखिए प्रकृति हम लोग देख लेते हैं, प्रकृति में क्या हो जाएगा इसका, देखिए अब बताइए डॉट डॉट में कट रहा है तो प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक होगा या काल्पनिक? तो आप लोग को तो मालूम होगा कि जब भी डॉट डॉट में जब वस्तु जब 2 किरणें जब कटती है, ठीक ना, डॉट डॉट में, यानी कि जब पीछे मिलाया जाता है, जबरदस्ती उसको मिला के हम लोग करते हैं, कट करवाते हैं, तो कैसा बनता है, वो काल्पनिक बनता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक ना। और दूसरा कैसा बन रहा है, दूसरा देखिए हो जाएगा, दूसरा देखिए कहाँ पे बन रहा है, तो ध्रुव और फोकस के बीच, तो लिखिएगा पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। और तीसरा देखिए एक चीज और देखिए कि देखिए इसका वस्तु देखिए इतना बड़ा है ना और प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या है बाबू, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। ये बात जो है इसमें आप याद रखिएगा। तो देखिए इससे जो क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है, पूछता है देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, निम्नलिखित में से किसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन में रहेगा, ए में रहेगा अवतल दर्पण, बी में रहेगा समतल दर्पण और सी में रहेगा उत्तल दर्पण और डी में रहेगा इनमें सभी। तो आप क्या मारिएगा, इनमें से सभी मारिएगा, क्योंकि हम लोग तो समतल दर्पण में देखे थे कि समतल दर्पण में हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, और उत्तल दर्पण में अभी अभी देखें कि कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। और अवतल दर्पण में भी हम लोग जो पहला केस देखे थे, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखे थे तो वहां पे भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है ना। तो तीनों में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, 3 में से सभी कर देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, अब ऑप्शन में रह जाए अवतल दर्पण, बी में रह जाए उत्तल दर्पण और सी में रह जाए क्या, समतल दर्पण, और डी में रह जाए बी और सी, डी में रहे बी और सी, तो कौन सा हो जाएगा, आप डी मारिएगा, बी और सी, यानी कि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में हमेशा जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा नहीं बनता है, अवतल दर्पण में एक ही बार बनता है, बाकी 5 बार जो है कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो जो हम बोले हैं ना यहाँ से क्वेश्चन, आप जो है उसको नोट कर लीजिएगा, और ये आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछ दे कि उत्तल दर्पण से किरण आरेख के, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, तो अगर बोला जाए तो आप ये वाला जो है फिगर पार दीजिएगा
ठीक ना। तो आपको जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर दे देगा, इस तरह से खींचेगा। हाँ, लेकिन स्केल की सहायता से खींचेगा, नहीं तो जैसे जब मेरा जो है टेढ़ा हो जाता है ना, उसी आपका भी हो जाएगा, तो सही देखने में नहीं लगेगा। और आप लोग जो है नोट्स बनाइए, और नोट्स बना के जो है इस नंबर पे आप भेजिएगा, ठीक ना। तब हमको पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो नोट्स बनाते जाइए, अलग अलग कलरफुल पेन यूज करके आप जो है नोट्स बनाइए, ठीक ना। इसका देखिए लेक्चर 3 जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बाकी यहाँ पे आएगा लेक्चर 4 और लेक्चर 5 भी आ सकता है। अब देखते हैं वो लेक्चर 4 कितना लंबा हो जाएगा, तो लेक्चर 5 भी आएगा। तो सभी का जो है हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप देखते जाइए। और अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट आप पढ़ें, तो इस नंबर पे आप संपर्क करें। इसके लिए थोड़ा सा आपसे फी लिया जा रहा है, जिसका प्राइस मात्र रखे हैं 499 रुपया। तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। अगर चाहते हैं 2025 में 450 प्लस करना, तो आप जल्दी जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कीजिए। आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, ठीक ना, कि आपका जो सपना है वो पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट होगा, हिंदी होगा, मैथ होगा, संस्कृत होगा, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, SST सब का सब होगा। मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। सभी का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जो पढ़ना है जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। Yeah.